इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा, तो आज हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो क्या है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में ये आएगा कि कोई भी जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है और फिर बाद में वो खुद के बारे में असेसमेंट करेगा या करेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैं खुद अभी यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, फिर बाद में मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ओके यहाँ पे मैंने ये प्रोनाउंसिएशन गलत की है, यहाँ पे मैंने ये गलती की है। तो वो खुद का जो असेसमेंट है और हम देखते हैं कि हमने खुद ने कैसे पढ़ाया और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो हम कैसे हमारे जो टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। Reflective teaching is a process where teacher thinks over their teaching practices, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes। ठीक है, तो उसके लिए ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है। एंड उसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। रिचर्ड की जो डेफिनेशन है वो ऐसे है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ मोर reflective teaching is a move beyond the ordinary to higher level of awareness of how teaching take place। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो ऐसे है कि बेली ने दी है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट अ स्किल टीचिंग ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है। पहले खुद हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ओके मैंने क्लास में जाके ये गलती की, ये मिस्टेक की, फिर बाद में मैं ये वाली मिस्टेक नहीं करूँगी वो। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो इट हेल्प्स टू इवेल्यूएट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इट गिव्स फ्रीडम टू टीचर टू इम्पोज देयर ओन मेथोडोलॉजी एनहांसिंग रेशनल थिंकिंग। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड promote the experiential learning। Reflective teaching practice can be beneficial form of professional development of both pre-service and post in service। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो दोनों में इम्पोर्टेंट है। जब हम बीएड और एमएड कर रहे होते हैं तब, और इन सर्विस यानी अभी मैं टीचर हूँ तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो दोनों में वर्क करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने टीचिंग ज्वाइन कर लिया और मैं टीचर बन गई तो आई एम अ परफेक्ट टीचर। नो, आई एम नॉट। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ डे बाय डे। और ये ऐसी चीज़ है जैसे अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर गलतियाँ की, मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हुई, मैंने ये गलत पढ़ा दिया। तो ठीक है, हम गलतियाँ करते हैं वो कोई बात नहीं है, बट उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करें और उसको सुधार ले, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा इन सर्विस एंड प्री सर्विस दोनों में। फिर अप्रोचेज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, उसमें एक्सटर्नल असेसमेंट आएगा, उसमें पीयर ऑब्जर्वेशन यानी कि जो बच्चे हैं सारे एक साथ बैठे हैं और एक ग्रुप में हम बिठा देंगे और हम देखेंगे कि इसमें कैसे बच्चे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो लोग बातें कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हमने दिया, कुछ काम दिया है, उसको कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है एज अ टीचर। ठीक है, तो ये पीयर ऑब्जर्वेशन आएगा। एंड दूसरा है स्टूडेंट इवेल्यूशन यानी कि जो स्टूडेंट है उसका इवेल्यूशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, तो दोनों जो हमें अच्छे लगे वो हम ले सकते हैं। और एज अ टीचर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम देखते रहे कि हमारे जो स्टूडेंट है उनका क्या अभी तक स्टेटस है और वो कैसे अभी तक सीखे हैं, कितना उनको समझ में आया है एज अ टीचर। और आप जब टीचिंग में और एज अ टीचर आप जाते हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट योर स्टूडेंट एंड उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर रिटर्न अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि हमें खुद से हमारा एक्सपीरियंस है वो लिखना है और हमें खुद से क्या एक्सपीरियंस हुआ और वो सब हमें रिटर्न में लिखना है। रिटर्न में यानी कुछ भी हम डायरी या किसी पर भी हम लिख सकते हैं। और इसमें आएगा सेल्फ रिपोर्टिंग, जर्नल राइटिंग, रिकॉर्डिंग, लेसन।
सेल्फ रिपोर्टिंग, फिर जर्नल राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग लेसन, ये सारी तीनों चीज़ आएगी। फिर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट में क्या आएगा कि मैं खुद का असेसमेंट करूँगी कि मैंने आज कैसे पढ़ाया। मैं अभी वीडियो देखूँगी और मैं देखूँगी कि मैंने कौन सी गलतियाँ की, मैंने कौन सी अच्छी चीज़ें करी और मेरी गलतियाँ कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद की खाली गलतियाँ ही देखती रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है, हो रहा है और मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है। फिर टीचिंग पोर्टफोलियो, वो सेल्फ असेसमेंट में आएगा, ठीक है। फिर एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो इट डेवलप्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इट हेल्प्स the teacher to reflect and assess their own teaching. It enables teacher to bring in new idea, method, approach and material. It gives an opportunity to assess how effective new approaches are, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो देखते हैं। It may not be adequate to resolve education problem through reflective practice, and it is not suitable for small children at lower level of teaching. तो जो स्मॉल प्राइमरी के जो बच्चे हैं उसमें ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो काम नहीं करेगा। जो बड़े बच्चे हायर एजुकेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ ये वर्क करेगा, ठीक है। इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है क्योंकि हम खुद पहले पढ़ा रहे फिर देख रहे, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड at a level the study material neither organized not pre-planned, therefore student cannot acquire systematic and organized knowledge of their study courses. तो इसमें कुछ ऐसा प्लान नहीं होता और ऑर्गेनाइज भी नहीं होता, तो स्टूडेंट कैसे होते हैं कि उनको एक मटेरियल और एक पूरा एक ऑर्गेनाइज थिंग चाहिए। जैसे एक बुक होती है और हम उसमें से पढ़ते हैं, तो वी नीड सम बुक और समथिंग लाइक मटेरियल, हमें हार्ड मटेरियल और कॉपी कुछ ऐसा चाहिए, तो इसमें ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें समझ के देखनी है और इसमें मतलब मगअप करने का कुछ है नहीं, रट्टा लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझ लेना है। और ये थिंग ऐसी है कि हमें याद रखनी है, ना कि हमें ऐसे मगअप कर लिया और ऐसे सोच लिया कि एग्ज़ाम में ऐसे ही डिटो क्वेश्चन आएंगे। तो एजुकेशन में और नेट के एग्ज़ाम में कभी ऐसे डिटो क्वेश्चन नहीं आते। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो पीपल, एंड थैंक यू सो मच पीपल, बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग।